ओके। हाँ जी विजया जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप दोनों को। गुड इवनिंग। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ठीक है। गुड आप इवनिंग मैम। म्यूट हो ज्योत्सना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो आज हम बहुत चर्चा में है आज के हमारे जो एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए स्कैम का। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था देश के चार्ट पे कि इस देश का राजा इस वर्ष मंगल है और शनि मंत्री है। यानी आपके घोटाले बाहर आएंगे, घपले बाहर आएंगे, एक्सीडेंट होंगे, मैसिव एक्सीडेंट होंगे, मैसिव लोगों की जान जाएगी, क्योंकि मंगल कारक है जिसे एक्सीडेंट का, अचानक का, सडननेस का। और वॉरियर, वॉरियर जो कि सेनापति ग्रहों में, और वो खुद इस वक्त राजा है। ग्रहों का सेनापति अगर राजा बन जाए, यानी उसने राजा के ऊपर भी अपना सिक्का जमा लिया, तो सेनापति खुद लड़ने आ गया आगे आपके पास। और जो कर्म कारक शनि है, कर्म का कर्ता धर्ता है, जिसको ग्रहों में दिया गया है कि कर्म का फल तुमने देना है, वो मंत्री बन गया। उस मंत्री की राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, और उस सेनापति की राशि में मंत्री नीच का हो जाता है। इसका होता है। हाँ। ठीक है। दोनों का संबंध पाप ग्रहों में गिना जाता है। और दोनों ही जब लड़ाई लड़ने आते हैं, यानी दोनों को ही लड़ाई झगड़ा अशांति पसंद है, शांति पसंद नहीं है। दोनों ग्रह शांति पसंद नहीं है। देश में थोड़ी सी अशांति इस वर्ष बनी रहेगी, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो। किसी ना किसी मुद्दे पर अशांति रहेगी, कोई ना कोई बात पे अड़ंगा लगा रहेगा, कोई ना कोई बात फंसी रहेगी। रिसेंटली हमने देखा कुवैत में जो 40 भारतीय मारे गए, जी। मैसिव डेथ हुई। ट्रेन दुर्घटना हुई जो रिसेंटली, उसमें भी लोग मरे। एक्सीडेंट का कारक है क्योंकि मंगल। और अभी मैंने बोला था कि धर्म के नाम पर भी झगड़े होंगे, धर्म के नाम पर भी होंगे। और एक मैंने प्रिडिक्शन की थी अपने वर्षफल में, वायरस भी फैलेगा। तो आज इन सब चीजों को समझाने के लिए मैं दोबारा से देश का चार्ट आपके सामने लाई। इस वक्त ट्रांजिट में मंगल बैठा है मेष राशि में। जी। मेष राशि में बैठ के फोर्थ हाउस को देख, बिल्कुल। राजा है अपने घर में, 12वें घर में बैठा है। वहां पे चौथे घर में जो बुध बैठा है पंचमेश होकर, देश की कुंडली का पंचमेश। और साथ में सूर्य चतुर्थेश। चौथे और पांचवें भाव के स्वामी और भी ग्रह बैठे हैं, लेकिन चौथा घर, घर और पांचवा घर एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन में यहाँ मंगल की दृष्टि, जिसने आपके सामने, चेहरे के सामने चेहरे ला दिए, ये सारे चेहरे ला दिए। चंद्रमा जो तीसरे भाव का स्वामी है, बुध पंचम भाव का स्वामी है, और दूसरे भाव का भी, यानी पैसे का लेन देन भी यहाँ सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं घपला हुआ है। बुध पीड़ित हो गया मंगल से, और मंगल जी। तो शत्रु है बुध का, तो वो पूरी शत्रुता निभा के उसके स्कैम को बाहर लाए। अब हम्म। सूर्य जो राजा है, राजा वहां बैठा है, हम्म। जो सत्ता कारक शनि है, जो इस वर्ष का मंत्री भी है, देश की कुंडली के दशम भाव का स्वामी, यानी प्रशासन। दशम भाव प्रशासन है, कर्म है ना। जी। वो भी मंगल को देख रहा है, हाँ। और चतुर्थ भाव को भी देख रहा है। तो मंगल के साथ शनि का संबंध, यानी शनि ने कर्म बोला करो,
मंत्री ने कर्म किया, मंगल के दिमाग में डाला भैया कुछ गड़बड़ घोटाला है, सामने आना चाहिए। क्यों सामने आया? हम दशा से देखें। मैं जनरली योगिनी दशा इस्तेमाल करती हूँ, आप सबको पता है। उससे पहले हाँ। विषुवक्री दशा भी देखें तो चंद्रमा की दशा है, हम्म। राजसी वैभव की राशि है चंद्रमा, तीसरे भाव की, प्रयास, और उसे बहुत से लोगों का साथ मिला हुआ। हम्म। चंद्रमा को बहुत से लोगों का साथ मिला हुआ है। अमावस की ओर वो बढ़ रहा है। अमावस से एक दिन पहले का चार्ट होगा, 1 या 2 दिन, 27 डिग्री का 2 दिन। सूर्य, 3 डिग्री का चंद्रमा। ठीक है, बीच में बहुत सारे प्लेनेट आ गए अमावस के बीच में, कर्तरी हो गए, बंधन में हो गए। अब चंद्रमा में दशा चल रही है शुक्र की, चंद्रमा में शुक्र की दशा। शुक्र चंद्रमा के लिए जो है, शुक्र चंद्रमा के लिए तो कोई ग्रह वैसे शत्रु नहीं है, पर शुक्र तो उसे अपना शत्रु मानता है। हम्म। लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, देश की कुंडली का। हम्म। तो षष्ठेश होकर कामकाज में रोग जो उसने दशम के रोग को दे दिया, देश के लगन को पीड़ित कर दिया मंगल की दृष्टि में। हम्म। यानी कहीं ना कहीं जो राजा है वो सप्तमेश भी है, पार्टनर भी है। किसी एक पार्टनर की वजह से ये लीकेज सामने आया। हम्म। ओके, अब यहाँ पे हम दशा लगाते हैं अपनी चिर परिचित योगिनी। योग। धन्या में हमारे देश का जन्म हुआ, पुष्य नक्षत्र की दशा थी, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र का। उसके बाद 1983 में विशाखा का आया। विशाखा नक्षत्र भी हमारा धन्या का, 1983 से 86। देश की कुंडली में धान्या या ये शुक्र को, गुरु को हो, शुक्र के लग्नों के लिए कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि वह अष्टमेश भी है और त्रिशराय लॉर्ड एकादशेश भी। हम्म। एकादशेश होकर बैठा भी त्रिशराया भाव में है, शत्रु हम्म। राशि में है। तो ये जुपिटर जब भी आता है हमारे देश की कुंडली में, जब भी धान्या की दशा इस जुपिटर की योगिनी आती है, देश में मैसिव खून बहता है, बहुत जाने हम्म। जाते। जब देश आजाद हुआ तब भी धान्या थी, तब भी पाकिस्तान से ट्रेन भर के लहू की आई, और देश हम्म। में भी बहुत हिंसक झगड़े हुए। जब तुला की थी, इंदिरा गांधी की हत्या का समय हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ये सब इसी टाइम बीच के स्लॉट की बात है, तब भी मैसेज जाने गए। और अभी जब 2019 में गया कुंभ राशि का, राहु नक्षत्र लॉर्ड है इसका, तो अपने कोविड। देश के अंदर ही चौथा भाव, देश के अंदर ही वायरस, कोविड। कोरोना, कोविड, उसमें भी हम्म। मैसिव जाने गई। यानी हमारे देश की कुंडली के लिए जुपिटर हमेशा परेशानी देता है। हम्म। सबसे शुभ ग्रह हमारे देश की कुंडली के लिए शुभता उतनी अच्छी नहीं देता। उतनी क्या, जाने बहुत जाती, बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। अब 2022 तक तो धान्या निकल गई, कोरोना से हम 2022 में निकल गए। ये भी मेरी प्रेडिक्शन थी कि अब कोरोना नहीं है, जबकि 2022 में बहुत लोग ये कर रहे थे, पर कोरोना नहीं था, और वो प्रेडिक्शन सही हुई। अब 2026 तक चल रही है भ्रामरी की दशा। प्राइमरी। भ्रामरी 3 साल कुंभ की है, 1 साल मीन राशि हम्म। की। हम्म। ठीक है, हम्म। कुंभ से चतुर्थ भाव में राहु 22, 23, 24, 25 तक जो मंगल है कुंभ में रहेगा जून 25 तक। हम्म। भ्रामरी में चल रहा है इस वक्त सैटर्न, क्योंकि नहीं, इस वीनस वीनस शुक्र। वीनस वीनस, हाँ। मार्स में वीनस, यहां भी वीनस आ गया, और चंद्रमा में भी शुक्र का वीनस आ गया। हम्म। वीनस यहाँ पीड़ित हो गया।
हम्म। शनि से पहले ही पीड़ित था, मंगल की अब ट्रांजिट की दृष्टि भी आ गई, और शत्रु के भाव में भी है। हम्म। वीनस यहाँ छठे भाव का और लगन का स्वामी, यानी देश की जनता पीड़ित हो रही। यहाँ पे हम्म। मंगल से भी देखे जो ब्राह्मणी का है, वो भी पंचम में बैठा है। पंचम भाव एजुकेशन है, और उसका लॉर्ड भी बुध है। तो ये स्कैम पहले भी हुए हैं, लेकिन सामने नहीं आए। अब सामने आए हैं क्योंकि शनि और मंगल का राज चल रहा है। शनि ने मंगल को देखा, ब्राह्मणी की दशा का स्वामी भी मंगल है, मंगल है। और यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर है। हाँ। जुपिटर यहां से आप देखें तो कहा गया नवम में, और जुपिटर हमारे देश के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं। ये और खराब हो जाएगा जब एक साल लास्ट का मार्स में सन की दशा होगी, या मार्स में मून की। मार्स सन जब ये मीन राशि में जाएगा, मंगल भ्रामरी का लास्ट का एक साल, वहां से जुपिटर इसका प्रोग्रेसिव लगना लॉर्ड होगा, और वो यहां से अष्टम में है। तो अचानक से बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे, और भी घोटाले सामने आए, और भी स्कैम बाहर निकलेंगे। जुपिटर नैसर्गिक कारक है एजुकेशन का, और यहां से पंचमेश चंद्रमा है जिसकी दशा चल रही है। यहां से मार्स मून में भी अक्टूबर 25 में, मार्स मून में भी भ्रामरी में चंद्रमा पंचमेश, यानी और भी चीजें, और भी एजुकेशन के लिए बहुत कुछ सामने आएगा। एजुकेशन में बदलाव आएंगे, एजुकेशन के लिए बहुत सी चीजें चेंज होंगी। ये राजा चेंज कराएगा। राजा छोड़ने वाला नहीं है, वो खुद पुलिस है। हम्म। इस वर्ष का राजा खुद पुलिस है, समझ, जी। नैसर्गिक रूप से भी, और राजा। तो यहाँ पे देश में हर काम में लड़ाई झगड़ा, जिसको कहते हैं आखिर तक लड़ाई लड़ी जाए, ये जैसे पहले की तरह छुटकारा हो जाता था, वो नहीं होगा। तो इतनी जल्दी सीबीआई क्यों बैठी? सीबीआई खुद मंगल है, जी। और सीबीआई काल पुरुष की अष्टम राशि पार्टनर हाउस में है, यानी सीबीआई में भी कुछ ना कुछ घोटाला रहेगा, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है। वृश्चिक राशि में केतु बैठा है, का ये हमारे देश की कुंडली का अष्टमेश तुला राशि में है, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जुपिटर तो बैलेंस करेगा नहीं हमारे लिए, क्योंकि जुपिटर हमने देख लिया फेवरेबल नहीं है। ठीक है, जी। जी। कुछ पूछना है यहाँ पे? तो इसका कंक्लूजन कब तक होगा, अभी जो नीट कंक्लूजन का मैं जो। यही यही कहूंगी कि ये साल हमारे देश के लिए बहुत से स्कैम सामने लाने वाला है। ये मंथ अच्छा। बहुत सी जगह पे आपको लड़ाई हमारे देश को लड़नी पड़ेगी। हर बार एक नया स्कैम और एक नई लड़ाई सामने आई। ये धीरे धीरे सामने आएगा। हम्म। कॉन्स्पिरेंसी बहुत रहेगी, क्योंकि शनि और मंगल, शनि बहुत जल्दी फैसला नहीं देता, वो टाइम लगाता है। हम्म। ऊपर से शनि स्वराशि का ट्रांजिट में आया, वो अगले साल मीन में आएगा। मीन राशि में राहु चल रहा है ट्रांजिट में, जी। और केतु है पंचम में ट्रांजिट हम्म। के। तो हम्म। राहु केतु एक्सिस में पंचम भाव देश की एजुकेशन है। तो देश की एजुकेशन का भविष्य इस साल के लिए बहुत खतरे में, मतलब चीजें हो दिखाई देते हुए भी फील नहीं होगी। आप कह नहीं पाओगे ये गलत है, ये दिख रहा है ये गलत है, फिर भी पता नहीं लग रहा। हम्म। बहुत सारी चीजें आपको पता है गलत है, लेकिन बोल नहीं पा रहे।
ओके। क्योंकि राजा का डर, राजा इस हाउस को देख रहा है, हम्म। इस चार्ट में राजा इस घर को देख रहा है। जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे बढ़ेगा मंगल पूरे साल भर, वैसे वैसे चीजें सामने निकल के आती रहेंगी। किसी को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को वो निकाल के बाहर करे। हम्म। हमारे देश का मंगल वैसे जनता को प्रोटेक्ट करता है हम्म। और धर्म के विरुद्ध जाने वालों को वो अपने साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि आठवीं दृष्टि धर्म पर है, वो उसकी उच्च की राशि है। तो अगर कोई धर्म के विरुद्ध बोलता है, हमारे देश का जो धर्म है, धर्म के लिए जो कानून है, या जो अब धर्म के लिए चल रहा है, उसके विरुद्ध कोई होगा तो ये बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे होगा। क्योंकि अब राजा लड़ाई लड़ेगा। अब वो हम्म। चुप नहीं बैठेगा। क्या करेगा? खून बहाएगा। पहले समझाएगा, फिर खून बहाएगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा। कौन कराएगा? मंत्री जो है, शनि। तो देश पीड़ित 2025 में ज्यादा होगा, 24 में तो अभी धीरे धीरे सामने आएगा। तो क्योंकि मैम ट्रांसिट में अगर वृषभ में आ जाए मंगल, तो नेक्स्ट लैंड स्कैम्स कुछ बाहर निकलेंगे फिर? निकलेंगे, लैंड स्कैम्स भी बाहर निकलेंगे। मैंने बोला ना, बहुत क्योंकि होता तब है ना। फोर्थ को देखेगा। फोर्थ को देखेगा, सप्तम को देखेगा, अष्टम को देखेगा। इस जी। लैंड स्कैम में आपके बहुत लोगों की जानें जा सकती हैं। ओ। क्वाइट पॉसिबिलिटी कोई इमारत गिरे तो बहुत लोगों की जाने जाए, कोई भवन हम्म। गिरे, कहीं पे बिजली गिरे। मंगल और सूर्य, मंगल और सूर्य का होना अग्नि तत्व राशि में दृष्टि, ये एक बिजली गिराने जैसा है। और अष्टम भाव भी अग्नि तत्व है। हाँ। तो विपरीत परिस्थितियों में बिजली गिरने की भी आशंका है कई जगह। लैंडस्केप के साथ साथ लैंड की जो वो पहाड़ों पे और वो होता है, वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी अष्टम भाव की राशि को और अष्टम भाव को मंगल दिखेगा। जब टॉरस में होगा, राहु के ऊपर होगा। हम्म। एंड अगर मैं देखूं 2025 में भी, क्योंकि मंगल तो घूमते हुए दोबारा टॉरस और इन पे आ जाएगा, नजर डालेगा। अगर आप देखो तो शनि जब यहाँ पे आके लगन को देखेगा, और फिर यहाँ से। राहु और शनि, देश में कैंसर जैसा माहौल होगा। हम्म। क्योंकि शनि और राहु जहां एक साथ हो जाते हैं, समझिए वहां कैंसर फैलाते हैं। हम्म। यहाँ पे, और ये इसका लॉर्ड बैठा है उस चीज की बढ़ोतरी करने के लिए, रोग भाव, हम्म। उस कैंसर को फैलाने के लिए। लोभ और लालच बढ़ जाए, क्योंकि लाभ का भी भाव है। तो लाभ के लिए कानून को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए आगे लाना, ये भी हो सकता है। देश में पीड़ा है क्योंकि लगन ऑलरेडी राहु केतु एक्सिस में है, शनि की दृष्टि होगी, और शुक्र हमारा पीड़ित है। और शुक्र जब घूमते हुए आएगा, शनि के फेरे में भी पड़ेगा, मंगल के फेरे में भी पड़ेगा, राहु केतु के फेरे में। तो देश में बीच बीच में परेशानियां आती रहेंगी, ज्यादा है। हम्म। चंद्रमा की दशा परिवर्तन लाती है। हम सबको पता है, चंद्रमा मूड स्विंग देता है। एक नॉर्मल इंसान के चार्ट में हो तो चंद्रमा टिकने नहीं देता। हम देखते हैं ये, चंद्रमा टिकने नहीं देता, छोटी छोटी यात्राएं भी देता है। तो यहाँ मानसिक यात्रा
या विदेशों से आना जाना, क्योंकि चंद्रमा यहाँ स्वराशि का है, तीसरा भाव है, पड़ोसी है, पड़ोसियों का आना जाना भी हमारे यहाँ बहुत रहेगा, या मानसिक रूप से लोगों को यात्राओं का बहुत रहेगा, या देश के राजा को बहुत, क्योंकि यहाँ राजा नीच का हो जाता हम्म। है, मून की दशा है। एंड अगर आप देखो तो 2015 से ही देश में खलबली मची हुई है। 2014 से पीएम बने हैं मोदी जी, सूर्य की दशा में। पर 2015 से ही अगर हम देखें तो देश में हलचल ही है, मतलब कोई साल ऐसा गया नहीं है जब हलचल ना हुई हो। 2019 में तो नोटबंदी का ही स्कैम आ गया था। लेकिन मैम 2025 में जब राजा कोई और बनेगा, क्योंकि इस साल का राजा तो मार्स है, पर 2024 जब नया वर्ष आएगा तब अ, राजा जब चेंज होगा तो शायद कुछ पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली अगर आप जो बोल रहे हो, इसीलिए मैं योगिनी ही देखती हूँ, क्योंकि योगिनी दशा आपको बहुत जबरदस्त दिखा। और अगर आप कहेंगे राजा जब चेंज होगा, तब भी अगर हम यहाँ दशा देखें तो 2025 में यहाँ मंगल की दशा शुरू हो रही है देश की। हम्म। टॉरस लगन के लिए मंगल 12th एंड 7th लॉर्ड जी। बैठा है, 7th लॉर्ड अपने से अष्टम में, हम्म। मारक भाव में, और मार्केश उसका शत्रु है। तब ज्यादा धर्म के लिए दंगे हुए। मैं इसीलिए भ्रामरी से कह रही हूँ, लास्ट ईयर इसका जो हुआ 2025 2026 में, यहाँ 26 भी देख लो, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ से नवम भाव में केतु है। हम्म। मीन राशि से नवम भाव में केतु है। जी। केतु धर्म से लोगों को विमुख करने की, या बहुत ज्यादा गहरे जाने की, लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होकर गहरे में जाएंगे, लेकिन वहां पे समझ नहीं आएगा, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का है और शनि चंद्रमा की राशि में बैठा है। शनि भी यहाँ जो है कर्तरी में है, फंसा हुआ है, तो जनता धर्म के बीच में फंस जाएगी। क्या सही है क्या गलत, कितना सही है कितना गलत, ये फैसला लेना थोड़ा मुश्किल है। हम्म। ठीक है। जी। आज मतलब ये देश की चर्चा मैं जब करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये 24 और 25 हमारे देश के लिए कुछ ज्यादा ही, जिसको कहते हैं ना, मैं अगर अगले 5 साल देखूं मोदी जी के, अब मोदी जी का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। आप इनके चार्ट में देखें, दशा इनकी भी जो चल रही है, क्योंकि चंद्रमा इनका वृश्चिक का है, जन्म हुआ भ्रामरी में ही, धान्या को निकाल के आए। ठीक है, तो हम सीधे धान्या देखे, 1982 में गई इनकी कुंभ वाली। उसके बाद अभी इनकी धान्या निकली है कर्क वाली। ठीक है ना, 2021 में भ्रामरी अब हम्म। चल रही है। तो ये जो धान्या सैटर्न। निकली, यस, 2018 से 21 में इनकी निकली, अच्छा टाइम लाइफ को चेंज कर गया, क्योंकि शनि यहाँ से आप देखें हम्म। पुष्य नक्षत्र का, और अच्छा। गुरु और शनि आपस में 17 एक्सिस में।
जी। ठीक है। अब चंद्रमा भी प्रोग्रेसिव लगना भी यहाँ से पंचम में है। अब शुरू हम्म। हुई भ्रामरी की। भ्रामरी पूरी कर्क की है, और हम्म। इसके नक्षत्र स्वामी हो जाएंगे बुध। बुध। ठीक है ना। जी। बुध यहां से कर्क से बैठे हैं तीसरे में। तीसरे में, वक्री हैं। बकरी है। क्या कराएंगे? रिपीट भाषण, हम्म। रिपीट चीजें। हमने वक्री ग्रहों का जो देखा, जिस भाव में उच्च के बैठे हैं केतु और सूर्य से कर्तरी में है, केतु भी उनकी तरफ आ रहा है, सूर्य भी बुध की तरफ जा रहा है, यानी बुद्धि पर दो प्रभाव हैं। एक तो धर्म का है, क्योंकि बुध धर्म का भी स्वामी है, हम्म। और एक सूर्य खुद राजा ग्रहों में हम्म। और लाभ का स्वामी। ठीक है। तो हमारा प्रोग्रेसिव लगना से लाभ में, तो ये भ्रामरी मंगल के साथ प्रोग्रेसिव लगना का लॉर्ड बैठा है पंचम में। इस भ्रामरी ने इन्हें देश का राजा फिर से बना दिया। हम्म। यहां से कर्क से दशमेश मंगल है, जी। स्वराशि के हैं। हम्म। स्कॉर्पियो राशि है विद मून, तो ये कह सकते हैं चंद्रमा का नीच भंग है, प्रोग्रेसिव लगना का नीच भंग है। हम्म। लेकिन कॉन्स्पिरेंसी इनका पीछा नहीं छोड़ती। हम्म। लोग दो तरफ बटे रहते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि है, इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ दो तरफ जनता रहती है इनके बारे में बात करने की। अब ये भ्रामरी चलेगी 2025 तक, जहां हमारी बात हो रही थी, 25 का टाइम। ठीक है। जी। 20 मार्च 2025 को भद्रिका की दशा शुरू होगी। भद्रिका सिंह राशि की, नक्षत्र स्वामी केतु यहां से दूसरे भाव में, धन भाव में केतु साथ में बैठा है, नक्षत्र लॉर्ड भी और साथ में प्रोग्रेसिव लगना लॉर्ड भी। लॉर्ड ना लॉर्ड। तो सेकंड हाउस बली हो गया, कुंडली का 12वां, लेकिन यहाँ का सेकंड हाउस। अब केतु कुछ तो कॉन्स्पिरेंसी देगा, क्योंकि वो बुध की राशि में है, कुछ तो रिपीट करेगा। हम्म। दोनों ही वक्री हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा सूर्य के ने। फाल्गुनी शनि का नक्षत्र है, हम्म। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र सूर्य है। का नक्षत्र है। हम्म। है ना। हाँ। तो इनके धन को चमकाएगा, हम्म। खर्च पर कुछ दिखाएगा। काटेगा भी केतु के कारण। केतु काटेगा, यानी कितना खर्च कितना क्या, ये हिसाब किताब हो सकता है 2025 में इनसे मांगा जाए, हम्म। क्योंकि दशमेश तब शुक्र होगा, और वो भी इनके पास साथ शनि के साथ बैठा, हम्म। वो अष्टमेश है, जी। वो अष्टमेश है। और दूसरी बात, ट्रांजिट 2025 में जैसे मैंने बोला इनके नेटल राहु के ऊपर होगा। पैटर्न। ठीक है ना। जी। सिक्स हाउस में होगा, हम्म। सीधे बुध और केतु को देखेगा, हम्म। और केतु 25 में मिड हाफ के बाद सूर्य शनि और शुक्र के ऊपर आ जाएगा। हाँ। ये ट्रांजिट में। दोनों भाव पीड़ित हो गए, यानी सब तरफ से डिटैचमेंट की बात मैं कहूँ या कुछ, तो देश की जनता हो सकता है इनके लिए परेशानी ऐसी पैदा करे कि ये कहे कि मुझे संन्यास लेना है, या मैं बाहर निकल रहा हूं, या मैं राजनीति से बाहर। हम्म। धन भाव बली हो गया है, लेकिन वक्री है, और 1 डिग्री का है। सबसे बड़ी बात, मैं और पीछे जाता हूं तो अस्त तो हूं, रेट्रोग्रेड के साथ कंबस्ट भी है। जी।
रेट्रोग्रेड भी है, कंबस्ट भी है, यानी मेरे काम तो सूर्य ने करने हैं, मुझे ही करने हैं, यानी लगन को ही करने हैं, बुध के भी काम। लेकिन सूर्य में भी अभी दम नहीं है। अभी तो मैं आया हूं 0 डिग्री का, मेरी किरणें ये आसपास रोशनी नहीं फैला रही हैं, ये सुबह सुबह की किरणें, इतना हम्म। दम नहीं है। हम्म। और पीछे शनि बैठा है जो 29 डिग्री, वो भी बॉर्डर लाइन पे है, भाव संधि पे है। ठीक है ना। जी। शत्रु है शनि सूर्य का। तो यहाँ पे चीजें उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही। अगर हम यहाँ से दशा देखें मंगल की, तो यहाँ से दशम भाव फिर से यही आता है। ये 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। त्रिशराया भाव है, त्रिशराया भाव का स्वामी चला गया 12वें में, मेरे लाभ खर्च में चले गए। हम्म। ठीक है। जी। मेरे खर्च, खर्च क्या हो रहा है, अब आप उसको समझो। खर्च मेरी वाणी हो रही है, क्योंकि मेरी वाणी रेट्रोग्रेट है। मैंने जो रिपीटेशन में इतना कुछ बोला, रिपीट होगा आप जो बोलेंगे। रेट्रोग्रेट है ना, भद्रिका की दशा है। जो बोलते हैं लोग उसका मतलब गलत ही निकालेंगे। बातों का मतलब समझाना पड़ेगा, मैं जो कह रहा हूं उसका क्या है। क्लियर। जी। आई होप आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट फिर करेंगे। ठीक है। मैं जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।